जो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने ये रोड पे सांप बना रखे हैं ना लाइनों वाले, जी फाइनली स्टार्ट हो गई मेरी ड्रीम ट्रिप। अभी मैं अभी 11 बजे घर से निकल चुका हूँ और आज मैं अभी निकला हूँ केदारनाथ के लिए। अपनी ट्रिप पे पहली जो ट्रिप होगी वो केदारनाथ की होगी, उसके बाद मैं आगे आपको अपडेट करते रहता हूँ। अभी तो हम छोटी चौपड़ पे हैं और अभी भी जस्ट घर से निकला ही हूँ। आगे मैं आपको एक बार ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अभी सिटी से निकल रहा हूँ और पीक टाइम है, तो मैं आगे आपको सारा अपडेट देता हूँ। देखते हैं आप जयपुर का हवा महल। अगर कोई जयपुर आए और हवा महल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अभी मैं सिर्फ 6 किलोमीटर आया हूँ घर से, मेरे दूर। अभी ये जो ट्रिप होने वाली है इसकी मैं पूरी जानकारी आपको मतलब ये काफ़ी लंबी ट्रिप होने वाली है, तो एक पूरी लेंथ वीडियो बना के मैं आपको एक अलग से क्लिप देने वाला हूँ इसका। बाकी ये है, शॉर्ट में बताऊँ तो अभी मैं निकला हूँ केदारनाथ के लिए। आज मेरी ड्राइव होने वाली है दिल्ली तक के लिए, क्योंकि मेरे को दिल्ली में कुछ काम है, गाड़ी से रिलेटेड कुछ पार्ट्स वगैरह लेने हैं, तो मैं आज पहुंचने वाला हूं दिल्ली। मैं ट्राई करूंगा आज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, क्योंकि दिल्ली यहाँ से है 260 किलोमीटर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आज ऑलमोस्ट मेरा डन हो जाए दिल्ली। उसके बाद मैं आपको ट्रिप की पूरी जो जानकारी है वो देने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रिप होने वाली है जयपुर से मैं निकला हूँ और मैं निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया कवर करने वाला हूँ। टोटल किलोमीटर इसमें होने वाले हैं 12,000 किलोमीटर, जो कि बहुत बहुत एक लंबी ट्रिप होने वाली है। अभी मैंने बैग यहीं पे आगे रखा हुआ है, इसको मेरे को पीछे बांधना है, क्योंकि एक बार मैं पेट्रोल वगैरह ले लूँ उसके बाद मैं डालता हूँ। अभी आप देख सकते हो, क्योंकि सिटी में मैं वीडियो बना नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ से निकलना, तो अभी मैं आया हूँ खुले एरिया में। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर मेरे साथ पूरी जर्नी आप देखना चाहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की, जो कि बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है, ऑलमोस्ट 50 डेज़ मेरे को लग जाएंगे इस ट्रिप पे, वापस जयपुर आने में, वापस ये शहर को मुझे देखने में, अगर मेरा भगवान के द्वारा अगर पूरा हो पाया तो। बाकी और मैं आपको आगे जानकारी इसके बारे में एक एक प्रोवाइड कराता रहूँगा कि कैसे कहाँ जाना है। हाँ, मैं पहले करने वाला हूँ केदारनाथ मैंने पहले इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को पहले साउथ साइड जाना था, मतलब ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर में पहले करने वाला था, लेकिन केदारनाथ इसलिए करना पड़ गया मुझे क्योंकि केदारनाथ के पट 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे दिवाली पे। ठीक है, अगर मैं पहले उस साइड जाता तो मेरा केदारनाथ फिर लास्ट होता, और केदारनाथ लास्ट होता है इसका मतलब मैं केदारनाथ 23 अक्टूबर तक पहुंच नहीं पाता, मतलब मेरा ये होता ही नहीं कंप्लीट, मैं कर नहीं पाता, केदारनाथ मेरा होता ही नहीं और मेरे 11 ज्योतिर्लिंग ही रह जाते, क्योंकि मैंने जो टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग केदारनाथ हो ही नहीं पा रहा था। फुल ट्राई कर लिया मैंने, क्योंकि ऐसा है कि मैं सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, उसके साथ साथ में जैसे केरला के कई स्टेट है जैसे मुन्नार वगैरह, ये भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा काफ़ी, इसलिए। अभी हम चल रहे हैं आमेर की गलियों में। ये है आमेर की वादियाँ। अगर आप जयपुर आए कभी तो ज़रूर आए। मैं हूँ जयपुर से कृष्णा शर्मा और निकल चुका हूँ अपनी राह पे केदारनाथ के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, पूरा होगा नहीं होगा, होप सो। शिव जी की कृपा रही तो पूरा ज़रूर होगा मेरा ये ट्रिप, जो कि मेरी एक ड्रीम ट्रिप है। काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ मैं कि कब निकलूँगा कब निकलूँगा। अच्छा, आप देख रहे हो कि मैं निकला कैसे हूँ। यस, मैं निकल रहा हूँ अपनी बर्गमैन से। यस, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1 से 2 राइड करी हुई है बर्गमैन से ही। हालांकि ये इस बार की जो ट्रिप है वो सबसे लंबी होने वाली है, 12,000 किलोमीटर कम नहीं होते हैं। बाकी देखते हैं, मैंने मेंटेनेंस वगैरह तो सब इसका करा लिया है, सर्विस वगैरह मैंने इसको करा लिया है। इस बार इसमें 2 लाइटें लगवाई है आगे। है आमेर महल। अगर कोई जयपुर आ रहा है तो ज़रूर विज़िट करें। इसकी टाइमिंग जो होने वाली है वो शाम की 5 बजे तक ही होती है, तो अपने टाइम अकॉर्डिंग मतलब मैनेज कर ले। 5 बजे सारे जो भी मोन्यूमेंट्स है राजस्थान के, मतलब राजस्थान तो मैं पता नहीं है पूरा, लेकिन हाँ जयपुर के जितने भी है, हवा महल, सिटी पैलेस हो गया, ये आमेर महल हो गया, तो ये 5 बजे तक ही होने वाले हैं। तो कोई भी आने वाला है तो अपना टाइम इसको अकॉर्डिंग ही मैनेज करेगी, 5 बजे से पहले इसमें एंट्री ले ले। शीश महल वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वो इसी के अंदर है। तो मैंने ले लिया है जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे। ये सीधा गुड़गांव में जाके मिलेगा मेरे को, मतलब पूरा गुड़गांव तक का ये वाला मिलने वाला है।
यहाँ से मेरा मतलब दिल्ली होगा ऑलमोस्ट 265 या 260 के आसपास किलोमीटर होगा ये वाला हाईवे पे। एक और मतलब दिल्ली जाने के लिए एक और हाईवे है जो कि नया, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है वो वाला, लेकिन उस पर टू व्हीलर अलाउ नहीं है, तो इसकी वजह से उस पर जा नहीं पाते। तो मेरे को यही वाला लेना पड़ेगा। अभी इस टाइम पे जैसे मैं पहले भी निकला था और अभी मैं निकला हूँ, इस वाले पे अभी ट्रक यहाँ से कम मिलने वाले हैं। मतलब ट्रक वगैरह के लिए मतलब आते ही नहीं है यहाँ पे ट्रक जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आगे जब चंदवाजी आएगा उसके आगे से मेरे को ट्रक मिलना वापस स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिल्ली रोड पे चल रहे हैं, ये थड़ी मतलब ये आप देख सकते हैं। मैंने जितने रातें बिताई है यहाँ पे, मतलब कि हम 8 दोस्त और यहाँ पे इस थड़ी पे, भाई इतना बचपन निकला है हमारा यहाँ पे। मतलब जब हम 20s की एज में थे तब हमारा मतलब नाइट आउट मतलब ये थड़ी आना, मीणा जी करके इसको हम बोलते थे। लीला होटल के जस्ट पहले पड़ती है ये वाली। मतलब ऑलमोस्ट मेरे घर से ये 30 किलोमीटर है दिल्ली रोड पे, लेकिन भाई हमने यहाँ पे इतनी इतनी रातें निकाली है। मतलब नाइट आउट पे नाइट आउट, जो भी नाइट आउट मतलब मीना जी के चलना। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और मौसम इतना मतलब मस्त हो रहा है ना। मतलब ना तो गर्मी बिल्कुल हीट वाली, तो मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं है हीट जो हो रही हो भाई, इतनी गजब मौसम हो रहा है ना। क्योंकि मेरे को लगा था कि इतनी लेट निकल तो रहा हूँ, लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते जो हालत ख़राब होगी वो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी तक जो मौसम साथ दे रहा है भाई, गजब गजब मौसम। एक बोलते ना कि ये मौसम ही है राइड करने का एक्चुअल में। ना तो बरसात है, ना गर्मी है, ना कुछ है। जो मौसम हो रहा है बड़ा गजब मौसम है। तो भाई निकल सकते हो, तुम भी निकलो, बस मज़ा आएंगे राइड में। एक बात तो है, जो टू व्हीलर की राइड होती है ना भाई, इससे पहले भी मैं करके आ चुका एक मतलब कार वाली, मेरे कार की राइड, कार में और टू व्हीलर में जो डिफरेंस है ना वो यही बात का है, आप जो वाइब्स ले सकते हो टू व्हीलर पे, जो वाइब आती है भाई नहीं आ सकती कार में। वो मज़े नहीं है कार में। कार के अपने अलग मज़े हैं। आप 8 दोस्त हो या 4 दोस्त हो, कार है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन जो टू व्हीलर वाली वाइब है ना भाई गजब। बहुत लोगों को सोलो राइड के शौक नहीं होते। अब मैं पता नहीं कैसे मुझे ये शौक लग गया। जब से मैं 1 या 2 राइड करके आया हूँ ना सोलो की भाई, उसके बाद ऐसा लगता है घर पे भी हो तो ऐसा लगता है बस निकल, रुकना नहीं है, अब निकलना है, भागना है। और इस बार की जो मैंने राइड चुन तो ली, इतनी लंबी राइड, आगे देखते हैं होने वाला क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बस भगवान का नाम लिया, निकल गए। जो होगा देखा जाएगा, जो ऊपर वाला चाहेगा। एक तो जो फर्स्ट डे होता है ना ट्रिप का, मतलब ना चाहते हुए भी लेट ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अब मैं ओनली 30 किलोमीटर आया हूँ मैं अभी जयपुर से, 30 से 32 किलोमीटर निकला हूँ अभी घर से, और मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। हाँ ये मान सकते हैं कि अभी जो ट्रैफिक भी था, काफ़ी ट्रैफिक था, उसकी वजह से भी टाइम लगा है कुछ कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब होता ही है फर्स्ट, मतलब आप जब निकल रहे हो ना, फर्स्ट डे है आपका, और तो कवर कर ही नहीं सकते। 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा आपका होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, ये मैंने 2-3 बार नोट करा, होता ही नहीं है। तो अभी तो मैं 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। अभी कंटिन्यू राइड करने वाला हूँ 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आसपास। मैं पहला पहला ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज शाम से मतलब ऑलमोस्ट ये है कि मैं 4-5 बजे तक पहुँच ही जाऊँ, क्योंकि मुझे कई इसके पार्ट्स लेने हैं। इसका एक वाइज़र था, 2 दिन पहले ही ये वाइज़र टूटा है भाई। ट्रिप निकलने से 2 दिन पहले वाइज़र मेरा टूट गया। अब मेरे को ये पुराना वाला वाइज़र लगाना पड़ा। बस मेरे को एक तो ये चेंज कराने हैं, तो 2-3 मेरे को इसके स्टिकर्स लेने हैं पीछे के बस। उसके बाद अपन फिर कल मैं जो होगा वो राइड पे निकल जाऊँगा। कल मैं ऋषिकेश निकल जाऊँगा, जो कि मैं या तो मैं देखता हूँ अगर मैं सुबह जल्दी निकल पाया तो मैं मतलब पूरा ही कल केदारनाथ पहुँच जाऊँगा, मतलब गौरीकुंड तक पहुँच जाऊँगा। नहीं तो फिर मैं कल ऋषिकेश रुकूँगा रात को। नाइट में मैं अवॉइड ही करूँगा, जितना हो सका मैं अवॉइड ही करूँगा। भाई ये अफ्रीकन क्या कर रहे हैं इस गाँव में। ये एक एमईटी यूनिवर्सिटी है, नीम्स, ये नीम्स में पहुंच चुका। पानी लिखने के लिए रुका था भाई। बिलसरी, बिस्लरी नहीं बिलसरी। और ये है अपनी बर्गमैन, ये दिख रही है माफिया। ये बैग मैं बांधने वाला हूँ पीछे। अभी मैंने इसलिए नहीं बांधा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो मेरे को एक बुरी बात लगती है ना बर्गमैन की, बस वो एक यही है कि इसमें मेरे को पेट्रोल टैंक अंदर की तरफ है, तो बार बार जब भी अपन को पेट्रोल भराना पड़ेगा ये बैग उतारना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है बर्गमैन के साथ में। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मैं अभी जब नई राइड करके आया था भाई, इतनी कंफर्टेबल है गाड़ी, मस्त मज़ा आ गया था। ये है अपनी बर्गमैन। इससे मैं जाने वाला हूँ 10,000 किलोमीटर, मतलब 12,000 किलोमीटर। पहला टोल
लेकिन टू व्हीलर की बस सबसे खासियत, जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि टू व्हीलर पे अभी तक यहाँ पे मतलब टोल नहीं लगता है। ये अपने शाहपुरा टोल है। हालत देखो इसकी, क्या हालत हुई पड़ी है भाई, गजब। बट ये है कि इंडिया के अंदर अभी तक टू व्हीलर पे लगते नहीं है वैसे, जितनी मैं इतनी राइड करके आ चुका नहीं लगता। हाँ, कुछ एक्सप्रेस वे है उन पे लगता है, और उन पे जो टोल लगता है भाई वो इतना इतना भारी टोल है ना, मतलब कि 250 300 400 रुपये टू व्हीलर के टोल है ये, जो 300 400 रुपये लगने वाले हैं वो कुछ एक्सप्रेस वे पे है। अगर वो एक्सप्रेस वे पर गए तो अगर वो मिलते हैं तो मेरे को, हाँ मैं जब वहाँ पे जाऊँगा केदारनाथ से वाराणसी साइड में तब मेरे को मिल सकता है, अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे स्टार्ट कर दिया होगा तो टू व्हीलर। पहले तो था, अभी का सीन क्या है उस पर है नहीं है वो मेरे को नहीं पता करना। बाकी बसते चलो जितना बच सके, अभी तो अपने टू व्हीलर पर लगने वाला है नहीं। रॉक्स यार, गाड़ी मतलब यार बड़ी गजब लगती है यार ये वाली, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत गजब गाड़ी है। जितने मैंने इसके रिव्यू देखे हैं ना उसके हिसाब से तो मतलब आपको ऑफ रोडिंग के लिए तो बेस्ट गाड़ी मानता हूँ मैं इसको। कलर भी बड़ा प्यारा है यार। हाँ, इसका ब्लैक कलर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड़गांव 130 और दिल्ली 162, दिल्ली 162 किलोमीटर यहाँ से अभी है, और गुड़गांव 130। मज़ा आ रहा है राइड करने में, क्योंकि फर्स्ट डे अभी तक एनर्जी है, बॉडी में एनर्जी है। गर्मी मतलब मैं बता रहा था ना वहाँ पे तो फिर भी इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ अब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया। भगवान ने सुन लिया और वापस गर्मी दे दी। जी, आपसे एक बहुत बहुत निवेदन है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने ये रोड पे सांप बना रखे हैं ना लाइनों वाले, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको सही करा दे। पिछले 6 महीनों में मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पे। कार और ट्रक का तो पता नहीं, लेकिन जब टू व्हीलर अचानक से इस रोड पे आती है ना तो भाई पूरे ये हो जाती है, ये पूरे गिरने के आसार होते हैं जब टू व्हीलर 70-80 पे होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे और इसको बनवा दे। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो चुके हैं, पेट्रोल भी लेना है और बैग भी अब पीछे बांधना है, और गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू मैं चला रहा हूँ और एक 100 किलोमीटर हो चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि 2 घंटे मेरे को निकले हुए हो गए, मैं 11 बजे निकला था फिक्स, और अभी बजने को एक, तो एक छोटा सा ब्रेक जो भी खड़ी मिलेगी वहाँ पे लेना है। कार 80 पे, टू व्हीलर वालों की कोई लिमिट नहीं है भाई। टू व्हीलर वाला जिसके पास अच्छी अगर बाइक वगैरह है 200-250 चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तो ये हुआ इसका। यहाँ पे 106 रुपये लीटर। यार जयपुर में तो 104 ही है, मतलब राजस्थान में तो 104 ही होना चाहिए। ये क्या सिस्टम है, यहाँ पे 106 कैसे हो गया सादा पेट्रोल। एक बार पूछते हैं हरियाणा में या फिर दिल्ली में एंटर कर जाएंगे, वहाँ पे शायद 95 ही है, तो वहाँ कराएंगे अपन फुल आराम से। आगे फुल ही फुल कराना है अब तो, आगे वाले एरिया में मेरे को टोटली फुल करा के था। और एक और टोल से हम बचते हुए, देखो टोल बचा के भागते हुए हम। नहीं जी नहीं, टू व्हीलर पे टोल लग ही नहीं रहा अभी तो। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि कम से कम टोल का पैसा तो बचता ही है एक बाइक राइडर का। अभी मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, मतलब यहाँ से दिल्ली अब सिर्फ 120-125 किलोमीटर बचा हुआ है। देखते हैं, मतलब अभी 1:45 बज चुके हैं, 1:45 हो चुका है, और अभी दिल्ली बचा है 125 ऑलमोस्ट। तो मतलब 2 घंटे और मान के चलते हैं हम दिल्ली पहुँचने के लिए, 2 से ढाई घंटे। मतलब कि मैं पहुँच जाऊँगा आराम से 4:30-5 तक मैं पहुँच जाऊँगा। मेरे को करोल बाग जाना है, तो करोल बाग पहुँचने में कितना टाइम लगता है दिल्ली में एंटर करने के बाद, वो एक बड़ा टास्क होगा। क्योंकि गुड़गांव वाला ट्रैफिक अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लगता है 6 से 8 बजे, जो गुड़गांव का मेन ट्रैफिक लगता है। उसके बाद में हम जब सिटी एंटर कर जाएंगे, करोल बाग पहुँचने में कितना टाइम लगेगा बस एक वो है। उस पर अभी दिन का ट्रैफिक ना मिले तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। बाकी मैप में लगा के देखता हूँ कि कितना किलोमीटर मेरा रह गया है करोल बाग। थोड़ी देर 160 किलोमीटर के बाद एक तो ढाबा मिला अच्छा, यहाँ रोकते हैं, रेस्ट करते हैं आधे घंटे, फिर निकलते हैं यहाँ से।
शिवा फैमिली ढाबा। ओह, शिव जी का ढाबा, ये लो। पहली पहली ट्रिप पे पहला पहला जो स्टे मिला वो भी शिव जी के नाम से। वाह। ये है मेरा पूरा सेट। इस बार मैंने नया लिया है, माइक, हेलमेट दोनों। यहाँ पे मैंने मंगाई है अभी एक चाय और लेस और एक बिस्किट। चलो, पहले मैं चाय कम पीता था, जब से ये ट्रिप की प्लानिंग बनी है ना तब से मेरी चाय 2 से 3 गुना होती है। क्योंकि ट्रिप में रह के यही तो है चाय जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए ही होती है। ये ऐसा होटल है दिल्ली हाईवे का। पहले मैं बाहर बैठा हुआ था लेकिन वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी, तो अभी अंदर यहाँ पे बैठा हूँ। चलो निकलते हैं, लेट्स गो। क्योंकि अब जो है करोल बाग है, मैं अभी चेक कर रहा था 108 किलोमीटर, तो अब मैं सोच रहा हूँ सीधा करोल बाग ही लगाऊँ। एक बार पेट्रोल की टंकी फुल कराएंगे, उसके बाद हम सीधा करोल बाग ही रोकेंगे। अब अभी मैंने मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, तो मैं भी चेक कर रहा था कैमरे का जो एंगल था वो थोड़ा बहुत ऊंचा हो रहा था, जो मैंने अभी वीडियोस चेक करी थोड़ी सी, तो मैंने अभी इसको ठीक करा है। अब देखना ये वाला एंगल बेस्ट है या पहले वाला एंगल बेस्ट है, प्लीज़ सजेस्ट करना, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था पहले, लेकिन जब मैंने अभी चेक करा तो मेरे को लगा कि वो एंगल थोड़ा ऊपर था। अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करा है, उसकी वजह से ये सारा टेक्स्ट दिख रहा होगा। अभी मैं जब वो ले लूँगा, क्या बोलते हैं, वाइजर ले लूँगा, वो इतना ऊंचा वाइजर आएगा, फिर मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा ऊपर कर दूंगा और थोड़ा वाइड एंगल ले लूँगा, तो थोड़ा मेरे को लगता है कि उसके हिसाब से फिर फिट बैठेगा। तो एक बार देखते हैं अपन वाइजर लगाने के बाद मैं इसका एंगल कैसे रखता हूँ। दिल्ली सामने, पानीपत, जालंधर, किसी को जाना हो तो ये एग्जिट करो भाई, यहाँ से निकलो। हमको जाना है दिल्ली, तो हम जाएंगे सीधे। और ये हमारा बचा हुआ है अभी 100 किलोमीटर, नहीं 100 नहीं, अब तो कम है, 90 के आसपास होगा, अप्रॉक्स 90। मैप मैंने अभी लगाया नहीं क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो मेरे को याद है, इसलिए मैंने नहीं लगा रहा। आगे अपन जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखते हैं, क्योंकि मेरे को इसका भी एक मोबाइल होल्डर भी लेना है, दूसरा पहले वाला मेरा टूट गया, तो हम खरीदेंगे करोल बाग से। मज़ा आ रहा है राइड करके, लिटरली मज़ा आ रहा है। इतने दिनों बाद निकला हूँ ना, पूरे 4 महीने बाद में एक नेक्स्ट राइड पे निकला हूँ। 4 महीने से मैं कहीं नहीं गया। हाँ, ट्रिप ज़रूर मारने गया था नेपाल की और अमरनाथ जी की, लेकिन नेपाल गया था मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और क्या बोलते हैं, अपने अमरनाथ जी गया था मैं कार से। तो मैं बर्गमैन को लेके निकला हूँ पूरे 4 महीने बाद। इससे पहले गया था उत्तराखंड और हिमाचल वाली ट्रिप पे, तुंगनाथ जी और मनाली और बारालाचला तक। अब निकला हूँ मैं एक लंबी राइड पे, केदारनाथ भी ऑलमोस्ट वही रास्ता पड़ेगा जो मेरा तुंगनाथ जी का था, क्योंकि उखीमठ तक तो सेम ही जाना है मेरे को। उखीमठ से 30 किलोमीटर तुंगनाथ निकल जाता है इधर की साइड में, और दूसरी तरफ गौरीकुंड निकल जाता है अपने, वो भी 30 किलोमीटर है वहाँ से। तो ऑलमोस्ट मुझे वहाँ तक जाना ही है, क्योंकि रुद्रप्रयाग का तो मुझे जाना ही पड़ेगा उखीमठ तक तो पूरा सेम होने वाला है। उसके आगे बस इस बार मैं केदारनाथ चढ़ जाऊँगा। पहुंचने वाला हूँ गुड़गांव, तो मुश्किल से गुड़गांव 50 किलोमीटर होगा, उसके बाद दिल्ली। एक क्या हाईवे पे जाम लगा हुआ है यार, ये कितना लंबा जाम है। चलो टू व्हीलर का फ़ायदा दिखाते हैं। हरियाणा रोडवेज भाई, पूरे दुनिया के ड्राइवर एक तरफ और हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर एक तरफ। गारंटी से मैं कह के दे सकता हूँ आपको, एक बार हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल जरूर करें। जब मैं पहले दिल्ली रहता था, हरियाणा रोड, अगर मेरे को पता है कि मेरे को जल्दी पहुंचना है जयपुर, या फिर मेरे को दिल्ली जल्दी पहुंचना है, तो भाई हरियाणा रोडवेज अगर मिल जाए ना, तो बस मैं बता रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के ड्राइवर एक तरफ है, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर अलग। उनको जगह मिलनी चाहिए कि मेरी बस निकल जाए। वो निकाल देगा कैसे भी भाई, वो निकल जाएगा। ऑफिशियली शायद मैं हरियाणा में एंटर कर चुका, आई थिंक, पता नहीं है, आगे कोई बोर्ड आएगा तो पता लगेगा कि मैं ऑफिशियली हरियाणा में एंटर करा या नहीं करा, देखते हैं। बाकी नहीं तो मैं 30-40 किलोमीटर बाद तो पक्का हो ही जाना है, क्योंकि फिर तो मेरा मानेसर आ जाएगा, तो मानेसर तो फिर हरियाणा में हो ही गया जी। हमारे 200 किलोमीटर हो गए
मतलब मैं घर से 200 किलोमीटर दूर आ चुका फाइनली। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं जितनी बार भी बाहर गया हूँ ना, जो 100 या 200 किलोमीटर पे जो खुशी होती है ना, वो 1000 या 2000 किलोमीटर पे भी नहीं होती। फाइनली हमको ये एहसास हो चुका होता है इस टाइम पे आके कि हाँ, अब हम घर से निकल चुके। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर से निकलेंगे कब। ये वाली जो मैं ट्रिप आज कर रहा हूँ ना, आज है 22 सितंबर, और ये ट्रिप मेरी कब से होनी थी, 10 सितंबर से। मतलब मैं 10 सितंबर को निकलने वाला था, 10 से 13 हुआ, 13 से 15, 15 से 18, और 18 से आज फाइनली 22 तारीख। 22 तारीख को मैं निकल गया, नहीं तो मैं 10 तारीख को ही निकलने वाला था। इसलिए मेरे को ये जो खुशी है ना 200 किलोमीटर पे, ये अलग लेवल पे होती है हमेशा। तो आज मैं रुकने वाला हूँ दिल्ली मेरे फ्रेंड के यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले दिल्ली ही रहता था। तो अब मैं जो है ट्रैवलिंग में जो घुसा हूँ पिछले 6 महीने से, बस अब मेरे को ये लग गया कि ना यार, घूमना है मुझे बस। कैसा आएगा, क्या होगा, पैसा कैसे आने वाला है, कैसे नहीं आने वाला, कुछ नहीं पता। जितनी सेविंग पड़ी थी ना, जो मैंने जॉब से ली थी, उस पर मैं आ गया। अब देखा जाएगा मैं कितने दिन सरवाइव कर सकता हूँ। वैसे नहीं होगा, नहीं चला तो ठीक है, अपन निकलेंगे वापस जॉब पे, जाएंगे दिल्ली, करेंगे मजदूरी वापस, फिर आएंगे इसी मैदान में। लेकिन अब तो घूमना है, ये तो पक्का है कि अब घूमने की लत लग चुकी है, तो अब तो घूमना ही है। एक बार जो घूमने की लत लग जाती है ना भाई, हर दिन माइंड में वही चलता है। ये आ गया अपना तीसरा टोल, ये है दिल्ली वाला, गुड़गांव का गुड़गांव वाला टोल है। अब हम ऑफिशियली गुड़गांव में एंट्री करने वाले हैं। हाँ, ये बस ये कभी आना आप रात को 6 से 8 बजे वाले में, इसमें जो आपको ट्रैफिक मिलेगा, इसमें अभी तो कुछ नहीं है, कुछ भी 1% भी ट्रैफिक नहीं है भाई। ये पूरा जाम रहता है। मैं 2-3 बार निकला हूँ यहाँ से, उसके बाद से अपने हाथ जोड़ लिए कि दोबारा तो कभी आना ही नहीं है 6 से 8 वाले पीरियड में। तो भाई ये फुल फुल मतलब गाड़ी चलती ही नहीं है 2-3 घंटे तक, तो आराम से पैक। आ गया राजीव चौक, सीधे दिल्ली सीधे। ये राजीव चौक जो है, ये गुड़गांव वाला राजीव चौक है। यहाँ पे हमेशा ये कन्फ्यूज़न है, बहुत लोग जब आते हैं या तो पहली पहली बार आते हैं, वो राजीव चौक जो दिल्ली वाला है वो समझ के यहीं उतर जाते हैं। मैंने देखा कई बार, जब मैं पहले बस से आता था भाई, लोग सोचते थे राजीव चौक आ गया चलो उतर जाओ। मतलब उनको ये पता नहीं होता था कि वो अभी तो गुड़गांव वाले राजीव चौक पे, मतलब हरियाणा वाले राजीव चौक पे उतर रहे हैं, जबकि उनको जाना होता है दिल्ली ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमेशा ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वो वाले राजीव जो दिल्ली वाला राजीव चौक है, उस पर बस नहीं जाती है, मतलब वो है ही नहीं। झंडेवाल में फिर भी आपको बस रुक जाएगी, लेकिन दिल्ली राजीव चौक पे बस नहीं रुकती है। गुड़गांव में आपका स्वागत है। यहाँ की बिल्डिंगें देख के पता समझ में आया था कि हाँ भाई, कॉरपोरेट एरिया में आ गए। कॉरपोरेट एरिया, ये पूरा प्रॉपर कॉरपोरेट एरिया है। अगल बगल में आप देख सकते हो आसपास में डेलोइट, ये बिग फोर्स में आती है सी ए फर्म्स के अंदर। इधर पूरा पूरा कॉरपोरेट एरिया है चारों तरफ। हैं हमारे भी यहाँ पे कुछ खास लोगों के ऑफिस, कुछ यादें ताज़ा हो जाती है। जैसे मैं ऑटोमेटिक इस एरिया में आता हूँ ना, जैसे मैं घुसा दिल्ली में, गुड़गांव एंटर करती है दिल्ली के लिए, बहुत सारी अपनी यादें ताज़ा हो जाती है भाई। कितना टाइम बिताया है मैंने यहाँ पे। आगे आने वाला है एम्बियंस मॉल, होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अपने, कुछ बहुत खास लोग भी हैं अपने यहाँ पे। एम्बियंस मॉल, एम्बियंस से आगे निकल गए हम। देखते हैं, कोई लोग स्टोरी देखेंगे, कॉल करेंगे, बात करते हैं। भाई हो गया अपना काम, अब होना है मस्त वाला डिले। यार लंबा ही जाम है भाई साहब, बहुत लंबा जाम है। मैप नहीं, बहुत लंबा जाम दिखा रहा है। तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली का ये फ्लैग दिख गया अपन को, ये धोला कुआं बस स्टैंड आ ही गया, तो मतलब हम दिल्ली के अंदर हैं। ये धोला कुआं बस स्टैंड, ये दिल्ली का मेन बस स्टैंड। तो हाँ, मतलब सेकंड मेन स्टैंड बोल सकते हो, क्योंकि एक जो है वो कश्मीरी गेट वाला है। बाकी ऑलमोस्ट मैं जब भी आता हूँ मैं धोला कुआं उतरता था, या फिर झंडे वाला, अगर बस जाती थी तो झंडे वाला, नहीं तो धोला कुआं। मेरे को लगा मामू पकड़ रहे हैं। मेरे को क्यों पकड़ा भाई? हालांकि मेरे पास सारे पेपर्स वगैरह सब थे, लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी वगैरह सब है। ये आ रहा है पूरा झंडेवाल।
मैं पहुँचने वाला हूँ झंडे पर। बस अब तो अपन रास्ता पहचान गए, झंडे वाले से लेफ्ट लेंगे, करोल बाग आ गया, हो गया अपना काम। मतलब सही है, मैं सही टाइम पे पहुंच गया। मतलब मैं 11 बजे निकला था और अभी बोल के 4:45, मतलब ऑलमोस्ट 6.5 घंटे के आसपास में, 5.5 घंटे के आसपास में मैं पहुंच गया दिल्ली। सही है यार, 5.5 घंटे में अगर मैं 250 किलोमीटर के अप्रोक्स में कर जाता हूँ तो अच्छा है। क्योंकि मुझे पता है आराम से जब मैं आगे जाने वाला हूँ कई एरिया में, मेरे को दिन भर में करीब करीब 500 550 किलोमीटर भी चलानी पड़ेगी, जो कि मैं सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा उसके लिए मेरे को। इस एरिया में तो यार काफ़ी ग्रीनरी है, मतलब दिल्ली के इस एरिया में। नहीं तो दिल्ली तो बस पूरा पॉल्यूशन से भरा हुआ है गजब। अभी तो फिर भी यहाँ पे कम हो चुका पॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुछ करा था उसके बाद। चलो फाइनली हम मेट्रो दिख गई दिल्ली की। कितना घूमा हूँ भाई मैं इस मेट्रो में, कितने घूमा हूँ। झंडे वाला ही किया क्योंकि हनुमान जी का मंदिर दिख गया। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। चलो इधर से लेफ़्ट लेंगे तो आएगा हमारा करोल बाग। ये झंडेलवाल मेट्रो स्टेशन, अगला स्टेशन करोल बाग। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। ये है करोल बाग मेट्रो स्टेशन। भाई यहाँ पे है तगड़ा ट्रैफिक ये पूरा, क्योंकि इधर जो लगता है वो लगता है अपने जो कपड़ों का मार्केट है वो ये वाला लगता है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे। किसी को आना हो अगर तो ये पूरा मार्केट कपड़ों का लगता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ये है करोल बाग का ऑटोमोबाइल मार्केट। अब मेरे को वो शॉप ढूंढनी है जिससे मैंने पिछली बार वाइज़र खरीदा था, क्योंकि वो होलसेल वाली शॉप थी और वहाँ पे ही मिला था मेरे को वो वाइज़र जो मुझे चाहिए। वो राइट साइड में थी और सामने सामने थी, तो उसको देखना पड़ेगा कौन सी गली में है ना वो। उसका नाम भी नहीं पता मेरे को, तो वो मेरे को अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आज ये मार्केट बंद क्यों है? आधे से ज़्यादा करोल बाग का मार्केट बंद है भाई। यार इधर ही किधर था वो गली में, मेरे को मिल तो नहीं रहा। इसी रास्ते में था पक्का शोरूम। दुर्गा वाला बंद है, शिट लग गए। दुर्गा वाला ही था 100%, दुर्गा ऑटो पार्ट्स वाला। आज बंद क्यों है मार्केट यार? शिट 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 शिट। अब कहाँ ढूंढे मार्केट यार? मंडे है आज तो, आज बंद, मंडे को बंद रहता है क्या करोल बाग? भाई जब नहीं मिला, क्योंकि आज मंडे की वजह से मार्केट बंद है। मेरे को पता नहीं था, और मंडे का मार्केट बंद, मंडे को मतलब करोल बाग बंद रहता है। तो अब तो मेरे पास एक ही इलाज है कि अगर मेरे को लगवाना ही है तो फिर मेरे को कल मॉर्निंग में रुकना पड़ेगा। 10:30-11 बजे बाद ही मेरे को निकलना पड़ेगा ऋषिकेश के लिए। तो देखता हूँ क्या विचार बैठता है कि रुकूँ ना रुकूँ, क्योंकि मेरे को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइज़र तो मेरे को ज़रूरी है ही। मेरे को मोबाइल होल्डर भी नहीं मिले, क्योंकि आज पूरा ही मार्केट बंद है। एक के पूछा उसके पास वाइज़र है नहीं। तो अब कल मैं निकलूँगा 11-12 बजे बाद, मतलब मैं मॉर्निंग में देखता हूँ यहीं रुकूँगा फिर आज, मतलब मैं लेट तक यहीं रुक जाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास में, रेस्ट करेंगे, थक चुके बहुत ज़्यादा। दिल्ली में प्राइस है 94 पेट्रोल। भाई राजस्थान से पूरे पूरे 10 रुपये कम। राजस्थान में भी 104, लेकिन राजस्थान में तो मैंने एक जगह भी 106 भी भराया। ये फुल, और अब हम निकल चुके हैं। 432 रुपये का ही पेट्रोल आया यार, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 लीटर के आसपास पेट्रोल आया। सही है, 94 रुपीज़ का प्राइस है यहाँ पे। दिल्ली में ही सही है भाई, राजस्थान में 104 है। क्या कर रही है राजस्थान की गवर्नमेंट? पेट्रोल कम नहीं कर पा रही भाई। दिल्ली अच्छा है। कनॉट प्लेस खूब घुमा हूँ भाई, खूब घुमा हूँ। तो वाकई यहाँ पे सीपी में आए दिन, सीपी हर सैटरडे संडे एक बार तो फिक्स हुआ ही करता था। अगर कोई जगह नहीं मिल रही जाने की तो चलो सीपी चलते हैं। बस ऐसा होता है, मतलब यहाँ आके इतनी यादें ताज़ा हो गई ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज मैं आया हूँ यहाँ पे इस साइड में। ये देख रहे हो बगल में ये यमुना है, और इसके पार जो है वो लक्ष्मी नगर। मैं भी यहीं रहता था जब मैं जॉब करता था, तो मेरा भी यही ठिकाना था। बहुत सारी यादें ताज़ा होने वाली है जब लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन को देखेंगे हम। देखते हैं क्या होता है सब यादें ताज़ा हो रही है धीरे धीरे माइंड में, एकदम से वो फ्लो आ गया वापस की। हाँ
इतने मज़े किए हैं इस जगह पे। ज़्यादा मैं दिल्ली में रहा नहीं, लेकिन जितना भी टाइम रहा भाई मस्त, बेस्ट था। मेरी लाइफ के बेस्ट बेस्ट टाइम निकला है। लक्ष्मी नगर सीधा नोएडा सीधा, ये है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। इस साइड वाला लक्ष्मी नगर है, इस साइड वाला शकरपुर साइड है। मैं रहता था शकरपुर साइड में। ये जो इधर गली दिखेगी आपको, इस गली के अंदर जाके मैं रहता था। इधर वाला एरिया लक्ष्मी नगर, क्योंकि मैं खाना खाने जो आता था वो लक्ष्मी नगर ही आता था। यहाँ पे हमने बहुत चाय पी है भाई, बहुत चाय पी है। इधर जूस चाय बहुत पिया है, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। आज भी उतना ही ट्रैफिक है यहाँ पे ट्रैफिक कभी कम नहीं होगा। यहाँ पे एक मंदिर आएगा, ये हनुमान जी का मंदिर है, राम जी वगैरह सब है यहाँ पे। हम आते थे जब भी इधर में जाता था खाना खाने, क्योंकि मैं खाना खाने इस गली में जाता था। अब आई हो रही मंगल बाजार वाली जो गली है, उधर जाता था। ये गली है मेरे यादों का शहर। ये इधर में मंगल बाजार में, इधर में खाना खाने जाता था। बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। हाय, यहाँ पे मैं खूब भटका हूँ इस एरिया में। एक अजीब सा अटैचमेंट है ना इस जगह से, तो यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसा टच हो जाता है कि यार हीरा स्वीट्स बहुत खाया भाई, इसके कितना खाना खाया है। क्योंकि दिल्ली में एक ये था जो मुझे मतलब, मुझे क्या हमें देता था कि मक्के दी रोटी तो सरसों का साग, खूब बैठ के खाए हैं मैं और मेरे एक फ्रेंड, बहुत बैठ के खाए हैं भाई। हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। इसको तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके जाऊँगा भाई आज। ये तो यादों में रहना चाहिए मेरे। हाय, गूज बम्स ये जगह से निकलते टाइम पे भाई, क्योंकि मैं एक लक्ष्मी नगर से और निर्माण विहार के मेट्रो स्टेशन के बीच में खूब घूमा, क्योंकि V3S आ गया। V3S में अब फ्लैग लगा दिया, पहले नहीं था ये, अभी लगाया है शायद। तो V3S में मतलब एक यही था बगल में मॉल, जिसमें हम सबसे ज़्यादा आते थे। कोई जगह नहीं है, चलो V3S, अगर मैं आधे पौने घंटे कहीं बैठना है तो V3S चलते हैं। इसमें फूड कोर्ट हुआ करता था, वहाँ बैठते थे हम जाके। पूरा V3S मूवी देखनी होती थी तो हम यहीं देख लेते थे पास के पास। इसमें थिएटर थे 2-3। फिर मुझे इसलिए मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड का ऑफिस इधर ही है, तो हो सकता है मैं उसके पास ये बैग रख दूँ अभी और मैं इधर उधर भटकने चल जाऊँ। ये जो फ्रेंड है, मैं मतलब दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा इसी के पास रहा हूँ। इसका खुद का फ्लैट हुआ करता था यहाँ पे, तो मेरा एक जो सहारा था रहने का, अगर मुझे कोई सहारा नहीं मिलता था तो ये एक सहारा था जिसके पास मैं रहता था आके। जिसको मुझे मतलब मेरा ये था कि आना है और उसके वहाँ पे बैग रखना है, फिर मेरे को पीजी देखना है या कुछ देखना है तो वो मैं देख लेता। काफ़ी टाइम मैं इसके पास रहा भी हूँ। तेरे लिए कैमरा ऑन कराया मैंने। एंगेजमेंट मुबारक हो बेटा, अब तो ऑफिशियली हम नाम ले सकते हैं। लो जी, आज हो गए हम रेडी। आज है 23 सितंबर, अभी बजे हैं 9 और मैं निकल रहा हूँ आज करोल बाग के लिए, क्योंकि जैसे मैं कल आपको बता रहा था मेरे को करोल बाग से कुछ सामान लेने थे जो कि मेरे को कल नहीं मिले थे, क्योंकि मंडे मार्केट की वजह से वो बंद था। तो मैं आज वो कर लेता हूँ पहले काम। आज मेरा ऋषिकेश निकलने का है। अगर आज मेरा अगर 12 बजे तक अगर मैं फ्री हो गया करोल बाग से, तो मैं आज हो सकता है ऋषिकेश के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कल ही निकलना था ऋषिकेश, लेकिन सामान नहीं मिलने की वजह से फिर मेरे को एक दिन डिले करना पड़ा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज ये है अपना GoPro, ये चार्जर हो गया अपना, मैं आपको कल भी बता रहा था ना। ये अपना GoPro का बैग, ये आज रेडी, ये चार्जर रेडी, हेलमेट बिल्कुल प्रिपेयर पड़ा हुआ है, मस्त बैग रेडी। ये बैग अपने रेडी हो चुके हैं पीछे का। निकलते हैं करोल बाग के लिए। अगर आज मैं फ्री हो जाता हूँ करोल बाग से जल्दी से जल्दी, तो फिर हम आज ही ऋषिकेश निकलेंगे, नहीं तो फिर आज मेरे को दिल्ली ही रुकना पड़ेगा और फिर कल देखना पड़ेगा करोल। सीधे फिर मैं कल गौरीकुंड के लिए निकलूँगा, केदारनाथ के लिए। कल मैं फिर एक दिन ऋषिकेश नहीं रुकूँगा, और अगर आज हो जाता है तो फिर आज चलता है ऋषिकेश। चलो अब आपसे मैं मिलता हूँ
रोड पे, मतलब कि ये एक बार मैं सामान लगवा लेता हूँ करोल बाग से, उसके बाद हम मिलते हैं। हमको जो लेना था वो मिल गया, एक तो ये और एक मोबाइल होल्डर। ओह शिट, मोबाइल होल्डर। तो अब लगाएंगे अपने वाइज़र मस्त। ये लग गया अपना। अब एक ऑयल चेंज वो करा लेते हैं, अगर ऑयल ख़राब होगा तो ऑयल भी हाथों हाथ चेंज करा लें। पसीना देख के पता लग ही सकता है कितनी भयंकर क्या लेवल पे गर्मी हो रही है। अभी मैं मेरठ एक्सप्रेस वे मतलब मेरठ में पार कर चुका हूँ और मुजफ्फरनगर की तरफ निकल रहा हूँ। यहाँ से अब जो मैं ऋषिकेश है वो 174 किलोमीटर बाकी होगी। ये खा के निकलते हैं सीधा। आधे घंटे का रेस्ट लिया है मैंने, उसके बाद सीधा निकलेंगे अब ऋषिकेश। अभी मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड के गेट पे और मैं फाइनली उत्तराखंड में एंटर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उत्तराखंड में जो मेन गेट है, जो अभी तो हरिद्वार यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर बाकी है। उसके बाद ऋषिकेश है। नहीं, हरिद्वार तो फिर 60 है, 80 ऋषिकेश है। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ से। गर्मी तो बहुत लेवल की हो रही है, मस्त लेवल पे गर्मी हो रही है। हाँ, रोड पे चलते टाइम तो पता नहीं लगता, जबकि जैसे ही रुकते हैं ना, ये मस्त गर्मी। अभी मैं हाईवे पे खड़ा हूँ। ये अपने बर्गमैन, कल मैं जो बता रहा था ना वो ये वाइज़र था, ये लगवाया था मैंने कल, और ये मोबाइल होल्डर लगवाया था इसमें। बाकी देख सकते हो आप, तैयार होने के बाद तो बड़ी गजब लगती है लाइट वाइट लगने के बाद। ये बैकपैक, आहा। It's hard to be alive when you're not here. ये मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ पे लगे हुए हैं 6 बेड, 1 2 3 4 5 6। अभी कोई नहीं है रूम में, इसलिए रूम टूर दे देता हूँ, नहीं तो सो रहे होते हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये वाला है मेरा बेड। हम बाहर का देखते हैं व्यू। हाय, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब कि मौसम बोल सकते हैं, बादल तो है। अब मैं कल तक वेट करता हूँ कि कल तक कैसा मौसम रहता है। बाकी आगे का जो मैं फोरकास्ट चेक कर रहा हूँ, तो फोरकास्ट में तो दिखा रहा है कि बारिश है नहीं, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है कि बारिश हल्की फुल्की हो सकती है। क्या बाल उलझ गए यार, पूरे बाल ऐसे उलझे पड़े हैं ना हेलमेट के कारण। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम आपसे अब कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। सो हाय, थैंक यू सो मच, मुझे बीच में आना पड़ा इस ब्लॉग के। एक्चुअल में हुआ गया मेरे साथ में, दिल्ली तक का आपने ब्लॉग देखा होगा, उसके लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक, है ना। हुआ क्या एक्चुअल में कि मैंने दिल्ली से जब निकला तो दिल्ली से मैंने अपने गोप्रो के लिए मेमोरी कार्ड ख़रीद लिया। अब ये हुआ यूँ कि गोप्रो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था, मतलब गोप्रो में क्यों बोल रहा हूँ, एक्शन 5 कैमरा DJI का है मेरे पास में। तो मैंने यहाँ से मेमोरी कार्ड लिया था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। तो एक्चुअली हुआ कि मैंने जो मेमोरी कार्ड ख़रीदा वो थोड़ा, ये इसमें 2-3 वेरिएंट आते हैं, U30 U10 ऐसे करके ना, तो इसमें लगता है U30, ठीक है। मैंने ले लिया U10 वाला, मुझे कुछ आइडिया नहीं था ना, शॉपकीपर ने मुझे बताया या जो भी है। तो मैं निकल गया वहाँ से और मैंने सारी जो रिकॉर्डिंग करी है वो सिर्फ मैं इसमें गोप्रो में कर ली। मैंने मोबाइल यूज़ ही नहीं किया, बहुत कम यूज़ किया। यहाँ से निकलने के बाद मैं गया रुद्रप्रयाग से मैं निकल गया था सोनप्रयाग जाने के बाद वहाँ से और मैं वहाँ से गया गौरीकुंड, ठीक है। सारी रिकॉर्डिंग मैंने कर चुका था। और सोनप्रयाग से मैं गौरीकुंड से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया। गौरीकुंड एक दिन मैं ऊपर केदारनाथ में रुका, उसके बाद रिटर्न हुआ, दोबारा गौरीकुंड आया, गौरीकुंड में एक दिन स्टे करा और नेक्स्ट डे मैं निकल गया था अपने ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जब मैं पहुंचा और मैंने देखा तो मेरा मेमोरी कार्ड, मतलब उस टाइम तक तो चल रहा था पहले तो, लेकिन जब ऋषिकेश में पहुंचने वाला था तो मेरा मेमोरी कार्ड बीच में ही बंद हो गया और मैंने वापस उसको चला के देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा, मतलब मेरी डिवाइस में शो ही नहीं कर रहा DJI में। तो मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद मैं वहाँ से ऋषिकेश से लखनऊ पहुँचा।
नेक्स्ट डे लखनऊ में मैंने दूसरा मेमोरी कार्ड ख़रीदा। मैंने देखा कि ये वाला हो सकता है मैं सिस्टम वगैरह में लगाऊंगा तो चल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आके भी ट्राई करा, बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन वो शायद करप्ट हो गया, वो शो ही नहीं कर रहा मेमोरी कार्ड। हुआ क्या क्या नहीं हुआ मेरे को एक्चुअली नहीं पता। तो जो भी अब आपके नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे ना मेरे, वो आपको मिलेंगे लखनऊ से, आपको वहीं से देखने पड़ेंगे। सॉरी मतलब मैंने बहुत ट्राई कर लिया। मेरे पास आप देख भी सकते हैं, मेरे पास जो मेमोरी कार्ड है मैं दिखाता हूँ, ये रहा। इसमें आप देख सकते हैं 2 मेमोरी कार्ड है। ये वाला जो है, ये वाला है वो 256 GB का। सही है, मुझे सही टाइम पे पता लग गया था। अगर नहीं पता लगता ना तो मेरी बैंड बज जाती, सारे ब्लॉग ही ख़त्म हो जाते। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा सपोर्ट दिखाएंगे इस बात में समझूंगा। नेक्स्ट जो जर्नी मिलेगी मेरी वो मिलेगी आपको कि सॉरी लखनऊ से, और वो पूरी जर्नी मिलेगी, वो जयपुर तक की पूरी मिलेगी आपको 40 दिन की, ठीक है। तो ये जो 3-4 दिन के ब्लॉग है वो आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।